अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फीमेल्स में ख्वातीन में एग्स जो होते हैं वो मिच्योर क्यों नहीं होते। बहुत सी ख्वातीन ये सवाल बार बार पूछती हैं कि उनकी बॉडी में अंडे क्यों नहीं बन रहे, जिसकी वजह से उनको हमल नहीं ठहरा, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फीमेल्स के एग्स होते हैं वो मिच्योर क्यों नहीं होते, उनके इमैच्योर होने की वजह क्या है और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिससे इनका इलाज किया जा सकता है या इनको मिच्योर बनाया जा सकता है ताकि प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सके, या फिर कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे ये बात कंफर्म की जा सकती है कि एग मिच्योर क्यों नहीं हो रही। ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। फीमेल का जो पूरा एक साइकिल होता है उसमें 14 डेज पे जाके 14वें या 15वें दिन में जाके एग रिलीज होता है जो कि मिच्योर होता है। फिर वो जाके जब स्पर्म से मिलता है तो उससे फर्टिलाइजेशन होती है और प्रेगनेंसी यानी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती है, यानी हमल ठहर जाता है। बहुत सी ऐसी ख्वातीन होती हैं जिसमें इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनमें फॉलिकल्स नहीं बन रहे होते, या फिर उनके फॉलिकल्स बन जाते हैं लेकिन उनमें एग जो होते हैं वो मिच्योर नहीं होते, एग्स उनके इमैच्योर होते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। अब कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से जो एग्स होते हैं वो मिच्योर नहीं होते या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है एज। अब अगर आपकी एज 35 ईयर की होगी है तो क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, खास तौर पे 35 ईयर या 35 से अबव, तो जो हमारे एग्स होते हैं उनकी क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो एग्स होते हैं वो मिच्योर नहीं होते और वो कंसीव नहीं कर पाते। उसके बाद अगली चीज आ जाती है जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिकली फीमेल्स की, कुछ फीमेल्स में ये देखा गया है कि उनकी फैमिली में ये चीज चल रही होती है कि अगर एक बहन ने कंसीव नहीं किया, शादी को इतना अरसा हो गया, या फिर कंसीव किया है तो काफी साल बाद जाके कंसीव किया और दूसरी बहन के साथ भी ये इशू है, तो जेनेटिकली ये चीज चलती आ रही होती है कि उनके अंदर कंसीव नहीं हो पा रहा होता या फिर वो हामला नहीं हो पा रही होती। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जो बहुत कॉमन है आजकल, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो एग होता है वो मिच्योर नहीं हो पाता, एग इमेच्योर होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आप कंसीव नहीं कर पाते। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो वो आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खा रही होती है तो इससे क्या होता है, आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो आपकी एग की क्वालिटी को पुअर कर देता है, तो इस वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। उसके ऑपोजिट अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड लेती जैसे फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स खाती हैं तो उससे क्या होता है, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसमें कंसीव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको ये बात बताते हैं कि आपके जो एग हैं वो अच्छे नहीं बन रहे या आपके एग्स इमेच्योर हैं। एक जो टेस्ट होता है हार्मोन्स का, उसमें आ जाता है एफएसएच। ये टेस्ट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एग को बनने में, आपके एग के रिलीज होने में। आपके साइकिल में 14 डे पे इस हार्मोन की वजह से एग रिलीज होता है, वो जाके अंडा आगे जाके फटता है, जिसकी वजह से जब वो स्पर्म के साथ मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होती है। ये जो टेस्ट है ये हम माहवारी के तीसरे या चौथे दिन पे माहवारी के बाद तीसरे या चौथे दिन करवाते हैं। अगर आपके एफएसएच का लेवल 10 से कम आता है, 10 से कम आता है, तो इसका मतलब है आपके हार्मोन बिल्कुल ठीक है। और लेकिन अगर ये टेस्ट टेस्ट की रिपोर्ट अगर 10 से 14 के दरमियान आती है तो इसे हम बॉर्डर लाइन कंसीडर करते हैं। मतलब ये कि आपका ये हार्मोन छोटे छोटे फॉलिकल्स बना रहा है लेकिन वो छोटे छोटे फॉलिकल्स मिलकर एक मिच्योर फॉलिकल नहीं बना रहे, जिसकी वजह से आपका मिच्योर एग नहीं बन पा रहा और आप कंसीव नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, खास तौर पे जब आप मीनोपॉज पे पहुंचते हैं, जब आपकी माहवारी खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पे एफएसएच का लेवल 25 तक पहुंच जाता है, एफएसएच का लेवल भी बढ़ता जाता है। जब आप यंग एज में होती हैं उस टाइम पे एफएसएच का लेवल कम होता है, यानी 10 से कम होता है। अगर 10 से कम है तो ये नॉर्मल है, यानी आपके हार्मोन बिल्कुल ठीक है। तो एक ये भी टेस्ट है, ये करवा के आप कंफर्म करवा सकती हैं कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। उसके अलावा फीमेल्स के जो 12 या 13 डेज में साइकिल का जो 12वां या 13वां दिन होता है उसमें एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्ची जो फीमेल है उसकी अंडादानी में जो अंडे बन रहे हैं वो मिच्योर हैं या नहीं है।
इसी तरह 21 डे पे साइकिल के जो 21वां दिन होता है उसमें एक प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेक किया जाता है। ये जो टेस्ट करवाते हैं इसमें हम ये देखते हैं जो एग बना है, यानी जो एग मिच्योर एग बना है वो आगे फूट भी पाया या नहीं, यानी उससे कंसीव होने के चांसेस हैं या नहीं। ये कुछ टेस्ट है जो हम करके ये बात कंफर्म करते हैं आपके अंदर जो एग बन रहा है वो मिच्योर हो रहा है या नहीं, कहीं कहीं वो इमेच्योर तो नहीं है या आपकी इनफर्टिलिटी की वजह वो एग्स तो नहीं है। अब ये टेस्ट करवा के हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि आपकी बॉडी में आपकी एग इमेच्योर क्यों है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से एग की जो इमेच्योरिटी है यानी इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है, आपने अपनी डाइट में से जंक फूड्स निकाल देने हैं, फास्ट फूड निकाल देने हैं। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीती हैं, कोक पेप्सी, इससे आपने अवॉइड करना है। ये बिल्कुल ही आपने, ये एम्प्टी कैलोरीज होती है, आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं देती, इनमें किसी किस्म के कोई मिनरल्स नहीं होते। उसके अलावा आपने अपनी डाइट में आपने फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स और उसके अलावा फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना है और अपनी लाइफ में आपने एक्टिविटी को लाना है। कोशिश करें कि आप दिन में 45 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपके कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। उसके अलावा अपनी डाइट में से आपने अपनी जो लाइफस्टाइल, जो रूटीन में आप शुगर को बिल्कुल निकाल दें। अगर आप इसको यूज़ करती हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें। उसके अलावा कार्ब्स को निकाल दें, चावल वगैरह अगर इनको भी आपने यूज़ करना है तो कम क्वांटिटी में यूज़ करें। और मैदे की जितनी भी बनी हुई चीज़ें होती है, बेकरी आइटम्स, उससे आपने अवॉइड करना। और अब हम बात करते हैं उन मेडिसिन्स की जिससे आप अपने एग की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाती है CoQ10 के नाम से एक कैप्सूल। वो 1000 मिलीग्राम वाला आपने रोज़ाना डेली एक कैप्सूल लेना है। ये इसके अलावा 200 के फार्मूला में भी आता है और 500 के फार्मूला में भी आता है और ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। उसी तरह जो फिश लीवर ऑयल या ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो आपकी एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिमोवा साशे। पीसीओएस के पेशेंट जिनको पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है या वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उन पेशेंट्स के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए फिमोवा साशे बहुत बेहतर है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। डेली आपने एक लेना है। उसके अलावा आपने फॉलिक एसिड की टैबलेट रोज़ाना यूज़ करनी है 1 माह के लिए। इसको भी आपने डेली अपनी रूटीन में ऐड करना है ताकि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी हो और आप कंसीव कर सके। ये आपके कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके अलावा वो लोग जिनकी एज 35 या 35 से ज़्यादा होती है या 30 से अबव होती है, तो उन लोगों में एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए विटामिन ई और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं 3 मंथ के लिए। अगर आप इन सप्लीमेंट्स को 3 मंथ के लिए यूज़ करते हैं तो आपकी एग की क्वालिटी नेचुरली ठीक हो जाती है, यानी आपके अंदर कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और साथ कुछ सप्लीमेंट्स दी जाती है ताकि उनकी एग की क्वालिटी को ठीक किया जा सके। अगर आपको इन सब मेडिसिन से जो मैंने आपको बताई, इन सप्लीमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा या आप कंसीव नहीं कर पा रही, तो इस सूरत में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर आपके डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगी जो आपकी एग्स की क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगी और एग की बनने की रफ्तार को भी बेहतर करती है। तो वो मेडिसिन वो आपका डॉक्टर ही आपको ज़्यादा बेहतर से गाइड करेगा, क्योंकि उस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर वो मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं, कितनी डोज में लेनी है, कब लेनी है और कैसे लेनी है, ये सब कुछ आपको आपका डॉक्टर बताएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।